पूरे हिंदुस्तान से आए हमारे पोल्ट्री परिवार के दोस्तों साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़े राजस्थान से भी कुछ साथी हमारे आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, और जितने भी हमारे गणमान्य साथी इस हॉल में बैठे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार और यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात मानी और आप यहाँ आए। काफी देर से बातें चल रही है, मैं भी सुन रहा हूँ। सब वक्ताओं ने अपना अपना बताया है इस पोल्ट्री को सुधार करने के लिए, पोल्ट्री की भलाई के लिए। जितना डॉक्टर साहब मेरे को भी समझ में आया है आज तक कि हम इस पोल्ट्री को कैसे सुधार कर सकते हैं। इस पोल्ट्री का सुधार तभी होगा जब हम अपने छोटे किसान फार्मर भाई को, इंटीग्रेटर भाई को जीवित रखेंगे, और वो जीवित रहने के लिए भी तैयार हैं। हमने पीछे लगाया था कि 2 किलो 2200 ग्राम से ऊपर का मुर्गा ना करें। काफी हद तक हर हमारा लोकल इंटीग्रेटर भाई या फार्मर भाई, हर आदमी हमारी हर बात मानने को तैयार है। कुछ बड़ी कंपनियां शायद हमारी बात मानने को तैयार नहीं थी। आगे भी मैं यही चाहता हूं कि अगर हमने अपनी पोल्ट्री को अच्छे से चलाना है, हमने मुर्गे का वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। मुर्गे का वेट कंट्रोल करने का कोई और रीजन नहीं है। मुर्गे का वेट कंट्रोल करने का रीजन सिर्फ, वेट कंट्रोल करने का रीजन सिर्फ एक ही है, ताकि मुर्गे का टेस्ट अच्छा बना रहे और जो ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन खत्म हो। जब पिछली बार हमने ये निर्णय लिया था तो काफी लोगों ने पूछा था, भाई आपने ये एक्साइटिंग हॉलीडे कर दिया, आपने ये 2 किलो 2200 ग्राम बॉडी वेट कर दिया, आपने ब्रीडरों पे क्या किया? मैंने पूछा, भाई आप लोग ब्रीडरों पे क्या करवाना चाहते हो, ये बता दो। बोले हमने तो चूजे का रेट सस्ता चाहिए। भाई 3 महीने तो मैं फार्मर भाई तो पूछना चाह रहा हूँ, 3 महीने तो 10 रुपए से सस्ता चूजा लेने लग रहे हैं। अब किस फार्मर भाई ने पैसे कमा लिए, ये और बता दो मेरे को। अगर किसी भाई ने पैसे कमाए हो 3 महीने में तो मेरे को बता दो। तो मेरे को नहीं लगता कि चूजे के सस्ते रेट से कभी फार्मर का भला हो सकता है। फार्मर का भला हो सकता है जब हम अपने मुर्गे को जो हम पालते हैं, उस मुर्गे को हम जो एंड कंज्यूमर है, जो खाने वाला है, उसको कैसे अपने मुर्गे की तरफ लेके आए जो मुर्गे को छोड़कर भाग रहे हैं। वो होगा तब जब हम अपना मुर्गा 1800 से 2 किलो बेचेंगे, उसमें वो टेस्टी लगेगा, और टेस्टी लगेगा तो लोग दूसरा नॉनवेज छोड़ के मुर्गे की तरफ कन्वर्ट होंगे। और जैसे ही हम इसको 2.5 किलो 3 किलो कर लेते, वो टेस्ट खत्म हो ही जाता है, जैसे मेरे से पहले सबने बताई है ये बातें। अब मेरा ये फर्ज बनता है, आप लोगों ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है कि इस पोल्ट्री का उद्धार हो, उस पोल्ट्री के उद्धार करने के लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले फार्मर भाई का भला हो, इंटीग्रेटर भाई का भला हो। तो वो फार्मर और इंटीग्रेटर भाई का भला होने के लिए मैं चाहता हूं हम सब मिलकर साथ दें। उसमें फीड मिलर भी है। फीड मिलर कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी का फीड फार्मर भाई को दे। हैचरी वाला भाई कम रेट पे, ज्यादा रेट ना बढ़ा के अच्छी क्वालिटी का, जो अच्छी वैक्सीनेटेड चिक्स फार्मर भाई को, इंटीग्रेटर भाई को दे, ताकि ये फार्मर भाई और इंटीग्रेटर भाई अगर बचे रहेंगे तो हमारी पूरी पोल्ट्री का उत्थान है। जैसे कि पहले आज तक देखा था कि फीड मिलर भाई भी हमारा प्री स्टार्टर थोड़ा ठीक देता, स्टार्टर भी ठीक देता, फिर इस दे तो बेड़ा कर। लेकिन अब लोगों ने समझ में आ गई है कि इन चीजों से काम नहीं चलेगा। हर फीड मिलर भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का फीड बना के अपने फार्मर भाई को और इंटीग्रेटर भाई को दे। अब रही बात चूजे की, जब तक चूजे की, जैसे पीछे हमारे कह रहे थे भाई ओवर प्रोडक्शन नहीं है चूजे की। चूजे की बिल्कुल भी ओवर प्रोडक्शन नहीं है। चूजे की ओवर प्रोडक्शन कर रखी हमने ये मोल्टिंग पर फ्लोक डाल के, वरना कंपनी ने, हमारी बात हुई थी, कोई भी अपना पेरेंट इतना स्टॉक नहीं बढ़ा रखा कि मुर्गे चूजे की ओवर प्रोडक्शन हो। चूजे की ओवर प्रोडक्शन हम लोग करते हैं ब्रीडर भाई, जो ओवर 70 हफ्ते की, 75 हफ्ते की, 90 हफ्ते की मोल्टिंग कर मुर्गियां रखे रहे हैं, और फिर वही चूजा बाजार में जाता है जिसमें चूजे की क्वालिटी में भी कोई खास दम नहीं होता, उससे फिर वो फार्मर भाई अपना मरता है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर यही विनती है, चूजे मुर्गे के वेट को हर आदमी मिलकर साथ दे, हर स्टेट मिलकर साथ दे, हर इंटीग्रेटर भाई साथ दे, हर फार्मर भाई साथ दे, और इसको 1800 से 2 किलो पे लेके आने का काम करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं,
अगर आप लोग 1800 से 2 किलो पे आगे तो ये पोल्ट्री का एक अलग इतिहास होगा, कभी भी हमने मंदे का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी आज तक मंदा आया है, अब कभी हमारा नॉर्थ इंडिया चैलेंजिंग है, कभी कोई त्योहार आ गया, कभी श्रावण आ गया, बहुत सी चीजें हमने फेस करनी पड़ती है और यहाँ के सब फार्मर भाई, इंटीग्रेटर भाई बहुत सी चीजें फेस करते हैं और तभी हम मंदे में फंसे रहते हैं। पिछली बार हमने निर्णय लिया था कि भाई इसको निकाल दो निकाल दो निकाल दो, काफी हद तक लोगों ने निकाला, उसको उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारी बात मान के 2 किलो 2200 ग्राम का मुर्गा निकाल दिया सारा। लेकिन फिर वही थोड़ा सा रेट बढ़ने लगता है और फिर उसको 3-3 किलो का करने लग जाते हैं। मैं चाहता हूं जितने इस हाउस में साथी बैठे हैं या मेरे को सुन रहे हैं, हर आदमी सिर्फ और सिर्फ एक काम करे। हम अपने हर ब्रीडर भाई को बोलेंगे कि अच्छा वैक्सीनेटेड चूजा फार्मर भाई को देगा। हम हर फीड मिलर भाई को बोलेंगे अच्छी क्वालिटी का फीड फार्मर भाई को, इंटीग्रेटर भाई को देगा। और हर फार्मर भाई से और इंटीग्रेटर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मुर्गा 1800 ग्राम से 2 किलो से ऊपर ना करे, 2200 ग्राम से ऊपर ना करे। अगर कोई भी आदमी ये बात नहीं मान रहा है, हम सब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई हमने किसी भी हद तक लड़नी पड़ो, हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए इस दिन। अब फार्मर भाइयों की शिकायत थी चूजे की क्वालिटी को लेकर, वो मैंने बता ही दिया। भाई हम कोशिश क्या 100% करेंगे कि हर फार्मर भाई को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चिक्स मिले। और वो अच्छी क्वालिटी का चिक्स कैसे होगा कि हम अपनी वैक्सीन अच्छे टाइम से करें, बहुत बढ़िया ग्रेडिंग करके चूजा दें। बी ग्रेड चूजा हम किसी फार्मर भाई को ना दें। तो इसके लिए हमने जो कैरी फॉरवर्डिंग फ्लोक होते हैं, जो 66 हफ्ते से ऊपर के फ्लोक होते हैं, उनके लिए हमने एक निर्णय लिया है कि पूरी एसोसिएशन ने 31 दिसंबर 2025 तक जिस भी ब्रीडर भाई के पास पूरे नॉर्थ इंडिया में 68 वीक प्लस का बर्ड है वो अपना सेल कर ले। 31 दिसंबर 2025 तक किसी का भी जिसका भी फ्लोक है वो अपना सारा फ्लोक, जिसका मोल्टिंग का है या जिसने 75 हफ्ते 80 हफ्ते का फ्लोक रखा हुआ है, वो अपना सारा फ्लोक 68 हफ्ते का ऊपर का निकाल दें। कमेटी एक टीम बनाने जा रही है, एक ऑफिस बनाने जा रही है, जिसमें हम वेंकी के सहयोग से एक सिंगल विंडो से टोटल पेरेंट सेल करेंगे पूरे नॉर्थ का, जैसे हम साउथ में करते हैं। एक सिंगल विंडो से ही पूरा पेरेंट सेल होगा। जिस भी ब्रीडर भाई का फ्लोक 64 हफ्ते का हो जाएगा, उसके पास मैसेज चला जाएगा कि अगले 4 हफ्ते में आपके पास गाड़ी लग जाएगी। एक पूरी टीम बैठेगी, पूरा रेट निकाला जाएगा। किसी ब्रीडर भाई को ये ना हो कि भाई मेरा मुर्गा तो अगर मैं अपना पेरेंट 10 दिन बाद बेचूंगा तो रेट अच्छा मिलेगा। उसके लिए भी हमने रखा गया है 15 दिन, जो भी 15 दिन की एवरेज होगी, किसी का किसी भी रेट में मुर्गियां बिके, पेरेंट बिके, कहीं 100 रुपए का होगा तो 90 का भी होगा, कहीं 95 का होगा तो 105 का भी होगा। तो 15 दिन की एवरेज लगा के उस ब्रीडर भाई को पूरा रेट उसके वेट के हिसाब से उसको पैसे दे दिए जाएंगे। सिंगल ही विंडो से मुर्गी पेरेंट सेल होगा 1 जनवरी 2026 से। उसके पेरेंट की डिटेल लकड़ा साहब से हमारी बात होगी है, कंपनी प्रोवाइड कराएंगे। कंपनी के आदमी भी उस ऑफिस में बैठेंगे। हर आदमी 68 हफ्ते पे अपना फ्लोक लिक्विडेट कर देगा। और ये 68 हफ्ते ये नहीं है कि ताउम्र 68 हफ्ते ही रहेगी, वो टाइम टू टाइम पोल्ट्री को देखते हुए जैसे हालात ये चल रहे हैं। हालांकि हमारी ट्राई थी कि इसको 66 हफ्ते पे करें, लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग है। हम कुछ कोशिश करने जा रहे हैं, क्या पता हम कितने सक्सेस हो कितने ना हो 66 हफ्ते में। इसलिए हमने इसकी एज की रखी है जो 68 हफ्ते रखी गई है। ये टाइम टू टाइम पोल्ट्री के हालात को देखते हुए चेंज होती रहेगी। कभी ये 64 हफ्ते भी आएगी, कभी ये 66 हफ्ते भी होगी या कभी ये 68 हफ्ते होगी। ये जो भी डिसीजन होंगे वो टाइम से पहले ही मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा सबको। और मेरी हर ब्रीडर भाई से रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी अपना पेरेंट 31 दिसंबर के बाद 68 हफ्ते से ऊपर ना रखे। जिसके पास जो भी है, इन 4 महीना 4.25 महीने का टाइम है, सब अपना फ्लोक निकाल दे। किसी ने मोल्टिंग कर रखी हो या ओवर एज कर रखे हो। आप लोगों के मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई अपना फ्लोक ना रखे। एक ही है 68 हफ्ते। 1 जनवरी से हम 68 हफ्ते का मुर्गियां जिसके पास हो जाएगी, दिसंबर में उसके पास मैसेज चला जाएगा और जनवरी से हम लिक्विडेट करना शुरू कर देंगे।
एक दूसरा फैसला और हमारी एसोसिएशन ने किया है कि हमारे फार्मर भाइयों को और इंटीग्रेटर भाइयों को शिकायत रहती है कि जैसे चूजे का रेट मुर्गे का रेट थोड़ा सा बढ़े कि हैचरी वाले चूजे का रेट 30, 35, 40, 45, 50, 55 1 मिनट से पहले कर देते हैं। तो हमारी पूरी कमेटी ने और पूरी एसोसिएशन ने मिलकर ये फैसला लिया है कि ब्रायलर वाले फार्मर और इंटीग्रेटर भाई उनका मुर्गा बिक जाएगा 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक कोई भी ब्रीडर भाई अपना चूजा 35 रुपए से ऊपर सेल नहीं करेगा, चाहे मुर्गा बिक जाए 500 रुपए किलो। और हम चाहते हैं कि मुर्गा बिके 150 रुपए किलो बिके, 200 रुपए किलो बिके, फार्मर भाई पैसा कमाए। सब एक साथ मिलकर काम करो, हम सब ने एक साथ हैं, हमारा एक ही बिजनेस है, चाहे वो फीड बेचने वाला हो, चाहे वो मुर्गा पालने वाला हो, चाहे वो पेरेंट पालने वाला हो, चाहे कोई अंडा सेल करने वाला हो। मैं हर आदमी को एक चीज बार बार समझाता हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर हम 1800 ग्राम से 2 किलो पे आ जाएंगे, उसमें क्या इश्यू है? आज तक समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं भाई 1800 ग्राम से 2 किलो पे आ जाए तो दिक्कत है क्या उसमें? उनके यहां से खबर आती है कि जी आप चूजे का रेट 40 रुपए कर दोगे, 45 कर दोगे। भाई 20 तो को नहीं करते, 4 महीने दो, कमा लो जितने पैसे। भाई मैं तो चाहूं हर फार्मर भाई ने, हर इंटीग्रेटर भाई का 150, 200, 250, 300 रुपए किलो मुर्गा बिक जाए और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। और उसके बाद भी जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में जब भी टाइम होगा एक मीटिंग रख के एक रिव्यू करा जाएगा, भाई अब इसका क्या करना चाहिए। जो भी उस टाइम पोल्ट्री के हालात होंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो 2 निर्णय हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेके हैं कि फार्मर भाई और इंटीग्रेटर भाई 2 किलो 2200 ग्राम से ऊपर ना जाओ। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम 68 हफ्ते से ऊपर की मुर्गियां ब्रीडर नहीं रखेगा और 31 दिसंबर 2025 तक अगले 4-4.25 महीने कोई भी ब्रीडर भाई 35 रुपए से ऊपर चिक्स बिल्कुल नहीं बेचेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए।